मुझे लगता है क्वेश्चन भी नहीं है हमारे यहाँ पे। आशिर अजीम ने जब मूवी बनाई तो क्या हाल हुआ उसका, उस मूवी का क्या हुआ सारा। मैंने उस वक्त 2017 में शायद उनको इंटरव्यू किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या हुआ, वो कहते हैं मैं सारा बजट लगा चुका हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मेरी मूवी चलने ही नहीं दी सिनेमा में। क्यों नहीं चलने दी? वो जो उसके अंदर पॉलिटिकल रीज़न थी उस वजह से। तो क्या नहीं हो रहा, ये सब कुछ नहीं हो रहा? क्या क्या पॉलिटिक्स के अंदर ये सब कुछ नहीं हो रहा? अगर वो दिखाया जा रहा है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर उसको बिल्कुल ही मूवी को ही बैन कर देना चाहिए। पॉलिटिक्स कहाँ पे नहीं है आपके चैनल? एक सॉरी, फिर आप ये मत नहीं, कहिएगा कि आप फिर नहीं, मुझ पे आ गई। वैसे हमारे आपके चैनल में नहीं है, या किसी भी और चैनल का नाम ले लें, या किसी भी और अदारे में नहीं है पॉलिटिकल। ये सब कुछ ये चल रहा है। गरीब को और गरीब कर दिया जाता है, और जो थोड़ी एक बाहिस्सत इंसान है वो गरीब आदमी को कुछ नहीं समझ रहा, और अपने लेवल को अप करने की कोशिश में गरीब की जान ले रहा है। ऐसे है ना? ये तो हर जगह चल रहा है। ये सास बहू दिखाना शायद इसलिए आसान है क्योंकि सबको पता है कि सास कौन है, बहू सास कौन है, बहू कौन है, और ये प्ले करना आपके लिए बहुत आसान है। हाँ। किसी पॉलिटिकल इशू पे बात करें आप, तो फिर करूं? मैं यही बात बोल रही हूँ कि आप ऐसे किसी इशू पे बात करें, या किसी भी एक ऐसे पॉलिटिकल शख्सियत को सामने रखकर उस पर आप बना सकते हैं ड्रामा। बनाना तो चाहिए, मेरा ख्याल है जो है वो दिखाना तो चाहिए, वो होना तो चाहिए। तो जब वो उस पर आवाज़ उठाएगा, अगर वो बाहैसियत इंसान है, तो क्या वो अपना करेक्टर या अपनी वो बायोपिक कहते हैं उसको, तो वो आने देगा स्क्रीन पर, टीवी चलने देगा टीवी पर? अच्छा, फिर बड़ा हौसला है उन मुल्कों का कि जहाँ की पॉलिटिक्स, जहाँ के सारा कुछ जो है वो दिखाने देते हैं, और वो बड़े आराम से जिस मर्जी जिसके ऊपर मर्जी बात करें। फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो वहाँ पे है ना। तो ये गलती किसकी है, हमारी इंडस्ट्री की या पाकिस्तान पॉलिटिकल? नहीं, मैं इंडस्ट्री में कुछ कह रहा, मेरी मजाल है कुछ, इंडस्ट्री आपकी जो है उसकी गलती है। आपकी इंडस्ट्री सब ठीक कर रही है, जो कुछ है वो उसके बाहर गलत है, उसके अंदर कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आप कह सकते हैं। अच्छे बुरे इंसान हर जगह पे हैं। तो सियासत से बिल्कुल कोई लगाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी फेवरेट नहीं है, जहाँ झूठ और कोई सियासतदान फेवरेट नहीं है। मैं ये बताती हूँ, झूठ और लोगों को गुमराह करना और घुमा फिरा के बातें करना, ये चीज़ें ये मुझे समझ ही नहीं आती हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ से बहुत दूर हूँ। तो वोट भी कभी कास्ट नहीं किया? बहुत टाइम से नहीं किया। कभी किया या नहीं? हाँ, एक बार किया। किसको? वो थी नवाज शरीफ की टीम में से ही कोई था, लेकिन अच्छा। लेकिन आप नवाज शरीफ की टीम को भी पसंद नहीं करती? यार कोई भी है, अच्छा काम करो, हमारे मुल्क को बेहतर बना दो। कुछ जो भी लोग इसके पीछे हैं, मुझे अपनी पता है ना क्लियरली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए। जब तक ये ठीक नहीं होगा, मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। गरीब और गरीब होता जा रहा है, और जो बाहैसियत लोग हैं, अमीर हैं, वो गरीब को और मार रहे हैं। तो कुछ ऐसे हालात पैदा होना चाहिए कि लोग काम करें अपना घर चलाने के लिए, जो उनको गलत काम करना पड़े हैं, चोरी करने पे मजबूर हो रहे हैं ना, तो कोई उसके बाद मतलब मुल्क के हालात अच्छे होंगे तो लोग अच्छा काम करेंगे। ना सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने घर के लिए भी, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकेंगे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है ना, पॉलिटिकल जो भी हमारे हैं, तो उसको ठीक करें। इमरान खान है या नवाज शरीफ है, प्लीज इसको जल्दी से खत्म करके हमारे मुल्क को अच्छा करें। जो भी है, हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसको ठीक कर दें। हाँ, और आपकी इंडस्ट्री के लिए भी कुछ अच्छा करें। ऑफ कोर्स, सिर्फ इंडस्ट्री का नाम ही नहीं मैंने लिया, मैंने सबके लिए अच्छा, हमने कुछ आर्टिस्ट, कुछ एक्टर्स ऐसे देखे जिन्होंने बड़ा अरूज देखा। थोड़ा सा ये टची टॉपिक है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन वो सारा अब लोग देख भी रहे हैं। और हमने उनको देखा कि जब वो अपने बुढ़ापे में थे तो काफ़ी मिजरेबल कंडीशन के अंदर थे। क्या वजह हो सकती है? मैंने भी कुछ ऐसी वीडियोस देखी, स्टार्ट में देखा ना आपने? बहुत पीक पे थे, और फिर एंड पे बीमार हो जाते हैं, फिर इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। अब जो तंदुरुस्त इंसान है, जो जवान है, उसने बुढ़ा भी होना है। तो जब बुढ़ापे में आप जाते हैं तो फिर बहुत सारी बीमारियां ऐसी, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक्टर या अगेन इसलिए कि वो नजर आते हैं। वही बात। मैं सीख रहा हूँ आपसे। तो आपने सीखना नहीं सीख रहा, मैं सीख रहा हूँ। बीमार तो कोई भी हो सकता है ना, लेकिन सवाल यहाँ पे जो आपने मुझसे पूछा वो ये बनता है कि फिर बाद में उनको इलाज के लिए पैसे हुकूमत से क्यों मांगना पड़ते हैं? ये सवाल होना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेज कर लेता हूँ। ये जो लोग ऐसे
ठीक है, तो सारा जो आपने कहा, उनको बाद में हुकूमत से पैसे क्यों मांगना पड़ता है? ड्रामा इंडस्ट्री में शायद हमें उस तरह से बजट नहीं दिया जाता जो हम डिज़र्व करते हैं, और कुछ पेमेंट्स ऐसी कि आपको कहा जाता है फिर बाद में आपको वो पे नहीं किया जाता। तो हर इंसान के अपने अपने हालात है। आप देख लें, आप अच्छा काम जो भी करेंगे उसमें आपको आमदनी कम होगी, तो गलत काम में पैसे ज़्यादा होते हैं। तो शायद वो उस तरह से अपनी बैंक बैलेंस नहीं बना पाते हैं जो बाद में उनको हुकूमत से मांगना पड़ते हैं। तो शायद ये वजह हो सकती है। आप बना रही हैं? मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। आखिर में बता दें, अब क्या सीखा आपने? आपने कहा था शो खत्म होने पे बताऊंगी। ये भी बताना है? हाँ, आपने कहा था ये मैं तो नेक्स्ट शो में सीखा। बताऊंगी ना। नहीं, अभी बताना है आपने। नेक्स्ट शो में क्यों बताना? नेक्स्ट में तो आपने बताना है वो सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करके क्या फायदे हुए आपको। उसामा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ शो करके, और बहुत कुछ सीखने को ये मिला कि मैं थोड़ा लेट आई लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं कहा। आपने कहा जाने दें, कोई बात नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। अगर आप मुझे डांट भी सकते थे, कह भी सकते थे कि सामने आप लेट आई हैं, ये अब आज शो हम नहीं कर रहे, नेक्स्ट डे पे डाल देंगे। ये एक अच्छी चीज़ थी, और आपके क्वेश्चंस भी सब अच्छे थे।